नहीं हुआ देवी अहिल्या का ये सपना पूरा। बैठी रह गई एक आई अपने पुत्र के शव के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पुत्र चाहे कैसा भी हो, बच्चे चाहे कैसे भी हो, माँ बाप की आंखों के तारे ही होते हैं। कष्ट उनको होता है मगर माँ को पहले कष्ट होता है। देवी अहिल्या एक ऐसी आई थी जिसने ना सिर्फ अपने बच्चों को प्यार किया बल्कि प्रजा को भी अपने बच्चों की तरह ही रखा। आज की कड़ी देख के देवी अहिल्या पे सच में गरूर तो आ ही रहा है मगर दुख भी हो रहा है उनके इस जीवन को देख के। चलिए उनके जीवन पे चर्चा करते हैं, आज की कड़ी पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मालेराव का अंत तो होना ही था। इतने सारे गुनाहों का बोझ मालेराव के ऊपर था और जाते जाते भी एक बड़ा गुनाह हुआ जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन और ज्यादा बिगड़ गया। देवी अहिल्या की बात करें तो देवी अहिल्या, जैसा कि उन्होंने आज कहा भी, बचपन से लेके अब तक मालेराव को समझाती आई, समझती आई, मगर मालेराव ने अपनी आई की बात नहीं सुनी। इस धारावाहिक की बात माने, जैसा कि यहां इस धारावाहिक में दिखाया गया है कि मालेराव को बिगाड़ने वाली ताकतें भी इसी वाड़े में थी। तो मालेराव क्लियर कट एक ऐसा बच्चा था जो राजनीति का शिकार होता रहा अपने चाइल्डहुड से। अगर मालेराव की कंडीशन आज ऐसी है तो इसमें अकेले मालेराव की गलती नहीं है। मालेराव और देवी अहिल्या का रिश्ता कुछ ऐसा ही था दोस्तों। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो अच्छे से जानते होंगे। मगर इस धारावाहिक के जरिए जो इस सीरियल को देख रहे हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो हमने आज की कड़ी में देखा, जिसमें मालेराव के अंदर एकदम बदलाव आ गया, मालेराव को अपनी आई की बातें समझ में आ गई। पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि मालेराव ने समझा और मालेराव बदल गया, मगर फिर 2-4 दिन के बाद फिर से मालेराव बिगड़ गया, क्योंकि जो नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव लोग हैं उसी वाड़े में है, वो बिगाड़ देते हैं चीजों को। मगर आज वो नेगेटिव जो लोग हैं वो पहले ही निकल चुके हैं अपनी यात्रा में, जैसे गुन्नू जी, द्वारिका, ये सब। तो आज मालेराव को जो समझाया देवी अहिल्या ने, हाथ जोड़ के विनती की और ये भी बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक निर्दोष को मारा है। वैसे तो इतिहास में ये किस्सा किसी और तरीके से था, बट इसी धारावाहिक के साथ ही हम चलते हैं क्योंकि अब तो अंत होने वाला है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया कि एक दासी के प्रेमी को मार दिया क्योंकि वो केसर समझ के मालेराव ने ये गलती कर दी, मगर मृत्यु तो हुई। तो अब ये जब मालेराव को एहसास होता है तो मालेराव का गिल्ट और ज्यादा बढ़ता है। पहले तो वो केसर के प्रेम में पागल था, अब वो एक निर्दोष की हत्या के गिल्ट में पागल हो रहा है। अपनी तरफ से तो देवी अहिल्या ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की कि अभी भी रुक जाओ, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा या मेरा कोई अपना आज इस तरह की बातें कर रहा है तो उसका अगला दिन नहीं होगा। खास करके यंग जनरेशन, बुजुर्ग अगर कोई ऐसी बात करता है तो कोई ना कोई हम लोग सोचते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं कि शायद इनका अंतिम समय है इसलिए सबको याद कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। मगर अगर कोई यूथ ऐसी बातें करता है तो ये एक पल के लिए भी कोई ख्याल दिमाग में नहीं लाता है, जैसे कि मालेराव बातें कर रहा था कि अगले 7 जन्म में, जितने भी जन्म में मैं पैदा हूं, आप ही का बेटा बन के पैदा हूं। देवी अहिल्या इस बात को रोकती है कि मत करो ऐसी बातें। उनको क्या पता कि मेरा बेटा जो है अब जाने वाला है। ये जितना भी कुछ आज हमने देखा काफी ज्यादा दुख देने वाला था और ये भी दिखाता है कि जिंदगी में जब ऐसी चीजें आती हैं तो एक स्त्री जिसको सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है वो कैसे स्टैंड लेती है। आज दरबार में वही लोग खड़े थे, गुन्नू जी वगैरह सब खड़े थे जो इसी के खिलाफ थे कि देवी अहिल्या गद्दी पे नहीं बैठेगी, मगर आज वही कह रहे हैं कि आप गद्दी पे बैठिए।
मालवा आप ही के हाथों में सुरक्षित है। तो ये बदलाव लाने वाली देवी अहिल्या थी, मगर इस बदलाव की कीमत उन्होंने क्या क्या चुकाई। आज देवी अहिल्या अकेली ही है एक तरह से, ना उनकी जो आई समान सासूबाई रही, गौतमा रानी रही, ना उनके बाबा साहिब रहे। आज मालेराव भी चला गया और बाकी पूरा वाड़ा खाली ही दिख रहा है, एकदम मृत्यु जैसा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी जो नुकसान वाली बात थी देवी अहिल्या की जिंदगी में, वो थे खंडेराव। खंडेराव को जब देवी अहिल्या देखती थी और फिर मालेराव को देखती थी, तो उसका यही सपना था कि मेरा मालेराव मेरे पति की तरह इस गद्दी पे बैठे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब जितनी बार दरबार में आज के एपिसोड में कह रहे थे कि आप इस गद्दी को संभालिए, तो देवी अहिल्या के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे कि नहीं नहीं मेरा मालेराव करेगा, वो ठीक हो जाएगा, वो करेगा। यही होती है आई दोस्तों, जो अपने बच्चे से उम्मीद कभी नहीं छोड़ती है। इसीलिए देवी अहिल्या इस बात पे रुकी हुई थी कि मैं नहीं स्वीकार करूंगी, मेरा बेटा स्वीकार करेगा। उसका सपना था। आज की जनरेशन के हिसाब से भी, आज की तारीख के हिसाब से ले लो, हर माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है वो किसी बड़े ओहदे पे काम करे, बड़ी जॉब करे, बड़ा बने। हर माँ का सपना होता है, देवी अहिल्या का भी था। मगर जितनी भी उम्मीद थी, जो भी थी, मालेराव ने बचपन से लेके अब तक तोड़ी तोड़ी तोड़ी, और जाते हुए मालेराव अपने गुनाहों की चाहे माफी भी मांग ले, मगर वो जो कहावत हमने सुनी है, देर आए दुरुस्त आए, यहां पे वो गलत साबित होती है। देर आए तो ठीक है, मगर दुरुस्त कहां आए? दुरुस्त होते होते ही आप चले ही गए। तो देवी अहिल्या के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। तो ये जो आज का एपिसोड था, ये काफी इमोशनल करने वाला एपिसोड था, क्योंकि एक तो जर्नी खत्म हो रही है, और दूसरा जो देवी अहिल्या के साथ अगर हम देखते हैं, उनकी जीवन को देखते हैं कि कितने सारे अपनों को खोया है उन्होंने, एक के बाद एक का जीवन से चले जाना, ये बड़ा कष्टदायक होता है दोस्तों। और बहुत ज्यादा उम्र में नहीं, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बुजुर्ग हो गई थी देवी अहिल्या, उन्होंने बहुत ज्यादा बुजुर्ग वाली उम्र में नहीं, उससे पहले ही खोने शुरू कर दिए। खंडेराव, सारे अब तक जितने भी मालेराव भी हैं। तो ये आज जो मुझे दिखा वो मैंने आपसे शेयर किया कि मुझे ये दुख हुआ कि देवी अहिल्या का सपना इधर इस तरफ वो गद्दी नहीं स्वीकार करी, क्योंकि अपने बेटे को गद्दी पे देखना चाहती है। तो दूसरी तरफ बेटा कहां पे है? अपनी अंतिम यात्रा पे। तो ये दुख वाली घड़ी थी देवी अहिल्या के लिए, बहुत दुख वाली। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.